गुड मॉर्निंग साथियों, श्वेता कंप्यूटर क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, आज हम MS वर्ड पार्ट 8 के बारे में चर्चा करेंगे। MS वर्ड पार्ट 8 इंसर्ट टैब में आज हम बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस के बारे में चर्चा करेंगे। ये बहुत ही ख़ास और स्पेशल टॉपिक होता है। तो इसके पहले हमने जो भी स्टेप बाय स्टेप एक एक ऑप्शन को क्लियर किया, तो आज हम अगला बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस, हाइपरलिंक, इन तीनों ऑप्शन को हम क्लियर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए साथियों, आपको लेके चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो साथियों, इस समय हम MS वर्ड ओपन कर चुके हैं। MS वर्ड में आज हम इंसर्ट टैब में 3 ऑप्शन स्पेशली बताने वाले हैं। उन तीनों ऑप्शन में आपका शामिल है सबसे पहले हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस। हाइपरलिंक सबसे पहले आप देखिए, जैसे मान लीजिए हमें कुछ मैटर हमने मॉनिटर के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन इसको कुछ और अधिक विस्तार के रूप में कहीं और फाइल हमने बना करके सेव किया है, और वो फाइल केवल एक वर्ड में हम लिंक कर दें, जोड़ दें, ताकि वो क्लिक करते ही वो पूरा का पूरा फाइल ओपन कर दे। तो मान लीजिए कि ये मॉनिटर है, तो मॉनिटर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और हाइपरलिंक पे चले जाते हैं। हाइपरलिंक पे जाने के बाद आप नॉर्मली वह फाइल चूज करेंगे जो फाइल आप यहाँ लाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम वह लोकेशन चूज करते हैं जहाँ पे हमने वो फाइल सेव किया है। तो मान लीजिए मैंने ये मॉनिटर नाम से एक फाइल, और इसमें हमने विथ फिगर ढेर सारा मैटर मॉनिटर के बारे में हमने तैयार किया है। तो इसको हमने सेलेक्ट करके ओके कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि ये मॉनिटर जो वर्ड है ये पूरा ब्लू होने लगा है, और यहाँ आप माउस कर्सर को ले जाते हैं तो यहाँ पे कुछ लोकेशन लिंक जो है शो होने लगता है, और यहाँ नीचे आप देख रहे हैं कि क्लिक फॉलो लिंक। तो आप कीबोर्ड के कंट्रोल बटन को क्लिक करेंगे और माउस के लेफ्ट बटन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपके सामने शो होने लगेगा। आप यस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप देख रहे हैं कि मॉनिटर के बारे में और उसके टाइप के बारे में ढेर सारे मैटर आपके सामने ओपन हो चुके हैं। इसके बारे में हम ढेर सारा डिटेल्स यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ आपका ये जो है हाइपर लिंक एक्टिव हो चुका है। अब हम चाहे तो हाइपरलिंक को लिंक के माध्यम से भी हम ये काम कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने सिलेक्ट नहीं किया इस वर्ड को, आप ध्यान से देखें, हमने कहीं कर्सर लेकर के यहाँ पे मान लीजिए हमने कर्सर को लेकर कर दिया और हाइपरलिंक पे जाते हैं। अब हम नॉर्मली उस फाइल को चूज करेंगे जो फाइल हमें लिंक के रूप में चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ उस फाइल को चूज करते हैं और ओके कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि उस फाइल का जो है पूरा का पूरा लिंक यहाँ पे ये शो होने लगा है। अब जैसे ही इस फाइल को हम माउस का लेफ्ट बटन और कीबोर्ड का कंट्रोल होल्ड करके क्लिक करते हैं तो ये आपका मैटर ओपन हो जाता है। फिर अब हम आपको अगला ऑप्शन बताएंगे। अगला ऑप्शन है बुकमार्क। बुकमार्क में क्या होता है कि मान लीजिए आप इस पैराग्राफ को आप पढ़ रहे हैं, कई पेजों का है, आप पढ़ते चले जा रहे हैं और आपने यहाँ तक आपने पढ़ा। अब नेक्स्ट डे आपको यहाँ से इसको रीड करना है, या मान लीजिए आपने इसको यहाँ तक पढ़ा है। अब अगले दिन जब आप इस फाइल को ओपन करेंगे तो इसके आगे आप रीड करना शुरू कर दें। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बुकमार्क देना होगा। बुकमार्क देने के लिए हम उस प्लेस पे जाते हैं और कर्सर को रखते हैं। इसके बाद बुकमार्क पे जाते हैं। बुकमार्क पे जा कर के हम बुकमार्क नेम दे देते हैं। मान लीजिए कि जिस जगह पे हमने रखा है, यहाँ पे हम मॉनिटर रखे हुए हैं या फिर LCD यहाँ पे रखे हुए हैं या लैंप रखे हैं, लैंप तक हमने इसको पढ़ा है। तो हम क्या करेंगे, बुकमार्क देते वक्त यहाँ पे हमने लैंप टाइप कर दिया और इसको ऐड कर देंगे। अब हम ऊपर से हम अगले दिन इस फाइल को ओपन करेंगे और हमें पता नहीं कि हम कहाँ तक कल पढ़े थे। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं
कि यहाँ हमने बुकमार्क जोड़ दिया है और अब हम उस फाइल को ओपन कर लेते हैं और बुकमार्क पे जाते हैं और यहाँ से लैम्प पे गो टू, तो सीधा आपको उसी जगह पे ले जा करके ये पहुंचा देता है। अब अगले दिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हाईलाइट होने लगा है। अब आप यहाँ से आगे का आप मैटर फिर से आप आगे बढ़ करके पढ़ सकते हैं। तो यह बुकमार्क आपका काम करता है। इसको आप एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे समझिए। मान लीजिए कि हम यहाँ ऐड तक हमने पढ़ लिया है, ऐड तक पढ़ लिया है। अब अगले दिन हमें जो है बुकमार्क क्या करना है, अगले दिन हम ओपन करें तो हमारा जो है, तो यहाँ हम बुकमार्क तैयार कर लेते हैं। ऐड कर लिया हमने यहाँ पे। अब नेक्स्ट जब हम फाइल को ओपन करेंगे और बुकमार्क पे जाएंगे तो यहाँ ऐड दिखेगा। गो टू पे आप क्लिक करते ही आपका जो कर्सर है वो देख रहे हैं कि आप ऐड पे कर्सर ब्लिंक करने लगा है। तो यहाँ इसके आगे अब हम पढ़ सकते हैं, इस ऐड के आगे पढ़ाई कर सकते हैं। तो यह जो है आपका बुकमार्क बड़े काम का चीज़ है साथियों। नेक्स्ट आपका क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस, मान लीजिए हम यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस देना चाह रहे हैं। हमारे पास कुछ इस तरह के प्रिंटर के बारे में डिटेल्स लिखा हुआ है और दूसरे पेज पर मॉनिटर के बारे में डिटेल्स लिखा हुआ है, तो हमें क्रॉस रेफरेंस देना है। क्रॉस रेफरेंस होता क्या है, मान लीजिए यहाँ पे मॉनिटर एक वर्ड और दूसरा प्रिंटर वर्ड दे दिया जाए। केवल उसी मॉनिटर और प्रिंटर पे क्लिक करते ही यह पेज जंप करके उस मैटर की तरफ पहुंच जाए। जैसे हमारी बुक है और हमारे जो कंटेंट्स दिए रहते हैं, तो उस पे क्लिक करते ही वह पेज, चाहे एक पेज, दो पेज पे हो, चाहे 100 पेज के क्रम में हो, आप सीधा उस पेज पे जंप करके ये पहुंचा देता है। तो कैसे इसको तैयार करते हैं, चलिए क्रॉस रेफरेंस के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रॉस रेफरेंस जो है यहाँ पे उस हेडिंग को हम बनाते हैं। जैसे मान लीजिए प्रिंटर है तो प्रिंटर का हम हेडिंग तैयार करते हैं और प्रिंटर का ये हेडिंग हमने रेडी कर लिया और फिर मॉनिटर का भी हमने हेडिंग तैयार कर लिया। ये हेडिंग हो गया तैयार। अब हम सबसे फर्स्ट यहाँ पे पहुँचते हैं और यहाँ पे कर्सर रख करके हम क्रॉस रेफरेंस पे जाते हैं और क्रॉस रेफरेंस पे जाने के बाद हेडिंग यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पे हेडिंग टेस्ट रखते हैं और सबसे फर्स्ट हम प्रिंटर, यहाँ ये शो होने लगेगा। हम हेडिंग बनाएं तो तुरंत ये शो होने लगेगा। यहाँ पे प्रिंटर इंसर्ट कर लीजिए। आप देख रहे हैं कि ये प्रिंटर आपका यहाँ पे ये वर्ड इंसर्ट हो गया है। अब नेक्स्ट हम दूसरा मॉनिटर यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं और आप देख रहे हैं कि मॉनिटर और प्रिंटर ये दोनों इंसर्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम माउस का बटन, लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे, लेकिन उसके पहले हम कीबोर्ड का कंट्रोल बटन होल्ड करके तब माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे। आप देख रहे हैं कि क्लिक करते ही ये प्रिंटर ऑप्शन जिस पेज पे है, चाहे जिस क्रम में हो, वो सीधा ले जा करके जंप कर देता है। अब हम प्रिंटर पे क्लिक कर रहे हैं तो ये सीधा प्रिंटर, मॉनिटर जिस ऑप्शन पे हम क्लिक कर रहे हैं सीधा उस ऑप्शन पर ले जा करके ये जंप कर दे रहा है। प्रिंटर पे हमने क्लिक किया तो ये प्रिंटर पे ले जा करके जंप कर दिया, चाहे जिस क्रम में पेज में हो, चाहे 50, 25, 20, 100 जिस पेज की संख्या में हो। अब हम मॉनिटर पे क्लिक करते हैं तो यह मॉनिटर वाले ऑप्शन, जहाँ पे मॉनिटर का डिटेल लिखा हुआ है, जिस पेज पे लिखा हुआ है, वहाँ वो सीधा ले जा करके आपको पहुँचा देता है। तो साथियों, आज हम इंसर्ट टैब का ये जो हाइपरलिंक, बुक मार्क और क्रॉस रेफरेंस, काफ़ी कन्फ्यूजन लोगों को बना रहता है, तो इसको हम क्रम बाय क्रम एक एक ऑप्शन को हमने क्लियर किया। एक बार फिर से आप समझेंगे, हाइपरलिंक देने का मतलब हुआ कि सीधा सीधा आप जो भी मैटर हो, मान लीजिए कि यहाँ पे हम इस डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट को हम सिलेक्ट कर लिए और हाइपरलिंक पे जाते हैं और सीधा जो है हमें वो फाइल चूज करना है जिस फाइल को हम इसमें लिंक देना चाह रहे हैं। तो नॉर्मली हम इस मॉनिटर को हमने ओके कर दिया, या मॉनिटर को नहीं, हमने इस किसी दूसरे फाइल को चूज करते हैं इस बार। मान लीजिए कि आप यहाँ पे ये कलर कवर पेज, ये आपने डॉक्यूमेंट ये आपने चूज कर लिया। अब यह ब्लू हो गया। अब जैसे ही हम कंट्रोल बटन कीबोर्ड का प्रेस करेंगे और माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करते ही
आपका ये फाइल जो है ओपन हो करके दिखा देता है। इसमें क्या मैटर है, जो कुछ भी है उस पे हमने लिंक दे दिया, ले जा करके उस फाइल को रिडायरेक्ट ओपन कर देता है। और दूसरा, इस तरह से हम लिंक ला सकते हैं। लिंक लाने के लिए हम कर्सर को रखना है और हाइपर लिंक पे जाना है। यहाँ पे हमें उस वर्ड को सेलेक्ट नहीं करना है, बल्कि केवल कर्सर जिस जगह पे लाना है वहाँ कर्सर लेकर के चले जाना है। अब हम सीधा क्या करते हैं, जिस फाइल को यहाँ लिंक देना है उस फाइल का लिंक जो है हम यहाँ से चूज कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कि ये लिंक, अब हम वही प्रक्रिया दोहराएंगे। कीबोर्ड का कंट्रोल और माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे और ये सीधा आपको उस जगह पे ले जा करके, उस पेज पे ले जा करके जो आपने मैटर तैयार किया उस फाइल से ये जोड़ देता है। तो ये आपका हाइपरलिंक बुकमार्क के बारे में हमने आपको समझा ही दिया कि कोई भी पेज, मान लीजिए आपने ये यहाँ तक आपने पढ़ लिया, इस ऑप्शन तक आपने पढ़ लिया और यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, बुकमार्क लगा दिया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस वर्ड को हम सीधा वहाँ टाइप कर देते हैं। यहाँ हमने इसको टाइप कर दिया और ऐड कर दिया। अब अगली बार जब हम कहीं भी पढ़ रहे होते हैं, कहीं भी ये हमारा कर्सर रहता है, लेकिन जब बुकमार्क पे जाते हैं तो ये ले जाकर के गो टू पे जब आप करते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ तक हमने पढ़ा था, इसके आगे ये हमने बुकमार्क में जोड़ा था, तो सीधा ये जो है ये हाईलाइट हो गया है ग्रे कलर से। और अब आप इसके आगे कब पढ़ सकते हैं, ये आपका बुकमार्क हो गया। और क्रॉस रेफरेंस के बारे में हमने आपको समझाया ही। क्रॉस रेफरेंस के बारे में एक एक ऑप्शन को हमने क्लियर किया। यहाँ सबसे पहले आपने क्या किया कि वो मैटर तैयार कर लिए हैं और सिंपल सा आप उस मैटर को सेलेक्ट करके उस हेडिंग के रूप में, उस हेडिंग को हेडिंग के रूप में आप तैयार कर लीजिए। मान लीजिए आपने ये हेडिंग दे दिया, ये हेडिंग दे दिया और उसके बाद जो भी ऑप्शन है उसको आप सेलेक्ट करके हेडिंग बना देंगे। हेडिंग बनाने के बाद आप सीधा सीधा क्रॉस रेफरेंस पे जाएंगे और जो भी आपने बनाया तो यहाँ पे वो दोनों या दो से अधिक, 3, 4, 5, 10, 20, कोई भी कितना भी आप वर्ड यहाँ हेडिंग रेडी कर सकते हो। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको सिर्फ हेडिंग सेलेक्ट करना है और यहाँ हेडिंग टेस्ट सेलेक्ट करना है। तो साथियों, आपका ये तीनों ऑप्शन इंसर्ट टाइप का, हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस क्लियर हुआ। आई होप आप इन तीनों ऑप्शनों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। तो आप हमारे चैनल पे ऐसे ही बने रहें और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।